हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक उन माय विद्या चैनल। और आज हम लोगों ने हमने क्या है एनसीईआरटी स्टार्ट की है। तो ये हमारी क्या है एनसीईआरटी स्टार्ट की है और ये हमारी कौन सी है 11 है हमारे एनसीईआरटी। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। तो इसके हम लोग क्या पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से डिस्कस करेंगे और जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पुटअप होते हैं उनको हम लोग क्या है समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड है। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ से और पूरी यहाँ से उम्मीद यही है कि एनसीईआरटी हम लोग एक बार पूरी यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें कुछ नहीं दिया है, सबके बारे में रेफरेंस के तौर पर कुछ दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेज है वहाँ पहुँचते हैं। तो हाँ, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्या है, फिगर आपको नजर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ अर्नस्ट मेयर है। तो अर्नस्ट मेयर 1904 और ये है 2004 यानी 1904 में और 2004। तो थोड़ा सा 4 यहाँ से हमको क्या थोड़ा सा हिंट कर रहा है। 1904 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये है। ठीक है, और बॉर्न और डेथ इनकी क्या है 2000 में इनकी क्या है डेथ हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ से इम्पोर्टेंट है और इनको अब इसके बारे में समझते हैं। तो बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था। इन हमारा क्या है कैप्टन जनवरी अर्नस्ट मेयर द हार्डवर्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशनरी थे। ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। हु हैज बीन कॉल्ड, जिनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन के नाम से इनको जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल द टाइम। ये 100 साइंटिस्ट में हमेशा गिने जाने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने इनके बारे में दिया है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बस। और यहाँ पे क्या है, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है इनको। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904 में हुआ था। ठीक है, इनको ट्रिपल क्राउन भी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन इनको प्राइज दिए गए थे। तो इनको पहले जो है ना 3 प्राइज वाइडली रजिस्टर्ड था एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में इनको 3 क्राउन दिए इनको दिए गए थे, प्राइज दिए गए। पहला था द बेल्जियम प्राइज, इनको कहा है 1983 में दिया गया था। इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी को दिया गया था 1994 में दिया गया। एंड क्रेफॉर्ड, ठीक है, तो क्रेफॉर्ड प्राइज इनको दिया गया था 1999 में दिया गया था। मेयर डाइड एट एज ऑफ 100 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और कब हुए थे, इन द ईयर ऑफ द 2004, और उनका 2004 में इनकी डेथ हो गई। तो अर्नेस्ट मेयर में 2-3 चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये हमारे कब हुआ, ये जन्म हुआ था 19, ठीक है, 4 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो 5 जुलाई था इनको। और इनकी डेथ कब हुई थी, बहुत इजी है, 2004 में उनकी हुई थी। इनको द, ठीक है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमको इसमें से याद रखना है इनको। और इनको ट्रिपल क्राउन भी इनको दिया गया था। ठीक है, ट्रिपल क्राउन प्राइज भी इनको क्या दिया गया था, 3 प्राइज इनको दिए गए थे। ठीक है, तो द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी हमारे कौन जाता है, अर्नेस्ट मेयर साहब को जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, कहाँ थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर थे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द लिविंग। ठीक है, 1.1 हमारा क्या है, इसको लिविंग किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हाँ, इसी में है। ठीक है, व्हाट इज द लिविंग। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, अगर हम ट्राई करते हैं डिफाइन करने का लिविंग क्या है, तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसके डिस्टिंक्शन करेक्टर को हम ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है और फिजियोलॉजिकल देखते हैं। उसका हम लोग क्या है, ग्रोथ देखते हैं, रिप्रोडक्शन उसका देखते हैं, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के प्रति अगर क्या सेंस है तो उसको हम लोग देखते हैं, एंड माउंट टू ए सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। ठीक है, और हमारे दिमाग में कुछ सुटेबल रेस्पॉन्स आते हैं इमिडिएटली एज द यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम देखते हैं तो वन कैन ऐड आ न्यू फीचर्स मोर फीचर्स लाइक, उसमें क्या है अगर देखते हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म हम लोग देखते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन देखते हैं, और सेल्फ ऑर्गेनाइज उसमें होता है, इंटरेक्ट और इमरजेंसी टू दिस लिस्ट। ठीक है, अगर हम किसी एनिमल को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं तो हमको दो तीन चीज़ याद नज़र आती है। उसमें सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ अगर उसमें हो रही तो उसको लिविंग कहेंगे, अगर उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको लिविंग कहेंगे, और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट में अगर एनवायरनमेंट के प्रति अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो भी हम लोग उसको कहेंगे, और उसके बाद उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेट कर रहा होगा तब भी हम उसको लिविंग कहेंगे। ठीक है, और हमारा क्या है उसमें, तो ये हमारे क्या 8-10 है, ग्रोथ उसमें हो रही है, रिप्रोडक्शन उसमें हो रहा है, एनवायरनमेंट के प्रति अगर स्टिमुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है, तो हम उसको क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कह सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इसके बाद में ग्रोथ वाइज द सेल डिवीजन है इन प्लांट्स है, ये सब उसी के बारे में दिया है। कंटिन्यूस ग्रोथ देयर लाइफ, उसमें ग्रोथ हो रही। इन एनिमल्स देयर ग्रोथ हैज बीन सीन ओनली अप टू सर्टेन एज तक होती है, हाउएवर द सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द देयर होस्ट। ठीक है, तो ये सब उनके बारे में ग्रोथ के बारे में बताया। और इसके बाद में उनमें ये हमारा क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है, रिप्रोडक्शन लाइक वाइज है कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि उसमें क्या है बिल्कुल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी प्रोस। ठीक है, प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द दिस पेरेंट्स इन वेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में बताया है द फ्रेगमेंटेशन, और इसके बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो एज अ डिफाइन एज द लाइफ फॉर्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइंड फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमको देखने को उसमें है। ठीक है, ग्रोथ अगर उसमें हो रही है हम लोग लिविंग मानेंगे, और उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यानी सेल है उसमें, या टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन है, तो हम लोग उसको एक सेलुलर फॉर्म हमारी होती है हमारी लिविंग की। इसके बाद में ठीक है, अब यहाँ से क्या है डाइवर्सिटी देख। ठीक है, तो लिविंग हम लोग थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ से डिस्कस कर लिए। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो अब इसमें क्या, इफ यू लुक को अराउंड यू विल सी इन द लार्ज वैरायटी ऑफ द लिविंग, और अगर हम आसपास हम देखते हैं तो बहुत सारी लार्ज वैरायटी हमको देखने को मिलती हैं। वी इट द प्लॉटेड पोटेड प्लांट्स है। ठीक है, प्लॉटेड अगर आपको बाहर देखो तो प्लांट्स देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, योर पेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एनिमल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं तो वहाँ के आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हम लोग उससे इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, एनिमल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यानी जो हम लोग आस पर्यावरण में देखते हैं वो सब डिफरेंट चीज हैं, वो सब हमारी क्या है एक डाइवर्सिटी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग जो विभिन्नता है वातावरण में उसी को हम लोग क्या है डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अराउंड वी द इंक्रीज द एरिया दैट मेक द ऑब्जर्वेशन है, इसी के बारे में है। इंक्रीज
ऑब्वियसली है, इफ यू द विजिट द डेंस फॉरेस्ट अगर करेंगे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी द मच ग्रेटर नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब जंगल में जाएंगे तो जाहिर बात है वहाँ पे बहुत सारे हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, आपको बहुत सारे प्लांट देखने को मिलेंगे, एनिमल देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म देखने को, दैट यू सी जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट्स एट अ स्पीसीज आपको देखने को, नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब रेंज ऑफ द विटामिन। जो अब तक नंबर ऑफ स्पीसीज हैं डाइवर्सिटी की वो क्या है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है। दिस रेफर्स द डाइवर्सिटी एंड इतनी स्पीसीज को हम लोग अभी डिस्कवर कर चुके हैं 1.7 से लेके 1.8 तक। तो इसी को हम लोग जो स्पीसीज यहाँ से 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है, तो इसी को हम लोग क्या है डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे वातावरण के आसपास वातावरण में जो विद्यमान चीजें हैं और लिविंग फॉर्म में है वो हमारे सब की सब क्या है डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो यही इसके बारे में है, डाइवर्सिटी, ज्यादा कुछ है नहीं, बस डाइवर्सिटी के बारे में ही समझ लो। इसके बाद में जो स्लाइड है हमारी, ठीक है, हेंस देर इज ए नीड द स्टैंडर्ड फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इतनी बड़ी जब हमने संख्या में हमने क्या आइडेंटिफाइड किया था, यानी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन हमने स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, तो इनको ढूंढना है, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनका एक स्टैंडर्ड बना है जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द नेम। जो हमने स्पीसीज की है तो उस प्रत्येक स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कुछ नाम दिया गया है ना, बाय सेम नेम ऑल ओवर। तो जो नाम दिया गया है जो स्पीसीज थे, तो वो नेम हमारे क्या है ऑल ओवर हमारे क्या है वर्ल्ड में एक जैसा ही होगा, और वहाँ जो नाम लिया जाएगा, चाहे आपका हिंदुस्तान हो, चाहे आपका चाइना हो, जापान हो, तो वहाँ नाम सबका एक ही रहेगा। तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉमनक्लेचर। ठीक है, जो नाम की पद्धति है, जो नाम दिया गया है और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम रहेगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज द नॉमनक्लेचर। तो यही हमारा क्या है एक क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्डाइज्ड है उसको नाम, ठीक है, नाम रखने की जो प्रक्रिया है और पूरे वर्ल्ड में जो एक जैसी रहेगी उसका नाम, उसी को है नॉमनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और मीनिंग दैट द ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism name is attached। ठीक है, तो जब हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं करेक्टली, तो उसमें कुछ नेम इज अटैच्ड, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो पहला उसको आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या है जो नाम उसका रखेंगे उसको नॉमनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन है हमारा मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने को आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया। इसके बाद में इन ऑर्डर टू फैसिलिटी स्टडी द नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैव द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन द साइंटिफिक नेम ईच नोन एज ऑर्गेनिज्म था। This acceptable biologist all over the world थे, the plant से scientist name as a based on the agri principle था, criteria था, which provide the international code for। ठीक है, अब इसको नाम को कौन रखता है, इसके लिए पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, और ये साइंटिस्ट हमारे प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, तो सबके लिए हमारे थे, और सबका नाम रखने के लिए उन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। तो वो संस्था हमारी क्या है, तो ये इनकी फुल फॉर्म आती है। ठीक है, ये कोड फॉर है ना एग्री प्रिंसिपल, ये है विच आर प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, जिसको ICVN के नाम से जानते हो। तो हमेशा फॉर यहाँ से याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, आई से हमारा इंटरनेशनल हो जाएगा और सी से हमारा हो जाएगा कोड हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद फॉर लगाएगा। इसी कई बार ऑप्शन पूछा है, कहीं टू लगा दिया, कहीं ऑफ लगा दिया यहाँ पे, तो कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। बी से हमारा बॉटनी हो जाएगा और एन से हमारा क्या है नॉमनक्लेचर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जेड से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जूलॉजी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी
एनिमल्स के लिए हमारे का ICZN नाम को रिकॉग्नाइज करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा और नॉमेनक्लेचर करेगा। और ऐसे ही हमारा ICVN ये हमारा क्या प्लांट्स के लिए करता है। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए हमारा क्या है, ICVN हमारा हो गया और ICZN हमारा जूलॉजिकली हो गया। अब हमारा क्या है इसमें, इसके बाद में नीचे है, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम इज नोन एज, जो ऑर्गेनिज्म हुआ है, ईच नेम हैज द टू कंपोनेंट्स, आपने कई बार पढ़ा है जी, नाम रखा गया दो कंपोनेंट से मिलके बना है। द एक पहले जेनरिक नेम है और दूसरा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, तो पहला हमारा उसको जेनरिक नेम देखने को मिलता है। ठीक है, होमो सेपियंस की बात करेंगे तो पहला जो नाम हमारा होगा इसको जेनेरिक नेम होगा, और सेपियंस जो नाम हमारा होता है स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं, और इसको स्पीसीज के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एपिथेट्स अगर आ जाए तो कभी कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है, स्पीसीज कहो चाहे एपिथेट्स कहो, बात एक ही। दिस सिस्टम इज ऑफ द प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द बाई नॉमिनल नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो वाई नॉमिनल नॉमनक्लेचर हमारा इसी को कहते हैं। तो ये हमारे किसने दिया था, दिस मीनिंग है सिस्टम द वाई हमारे क्या कैरोलस लीनियस ने पूरा सिस्टम को इसको क्या है स्टेबल किया था, और पूरे उन्होंने प्रिंसिपल इसके लिए दिए थे। तो कैरोलस लीनियस हमारे इसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो स्पीसीज का नेम होगा जो आइडेंटिफिकेशन करेगा, दो चीज से बन के, एक जेनेरिक नेम होगा, दूसरा हमारे स्पीसीज नेम होगा जिसको स्पेसिफिक एपिथेट्स के नाम से जानते हैं। और इसको इसे दो नाम से बना होता है, इसको कहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। कैरोलस लीनियस साहब ने इसको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको पूरा है बनाया है, और ये सिस्टम अभी तक फॉलो हो रहा है। दिस नेमिंग सिस्टम यूज टू वर्ड वो द फाउंड ऑन द कन्वर्जेंट लेटर्स द एग्जाम्पल ऑफ द, अभी हमने बात किया मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बस कुछ नहीं है। प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज द रिटेन है द मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसको कैसे, अगर मैंगो अगर डिस्क्राइब किया तो मैंगो को कैसे उन्होंने किया है, तो मैग्नीफेरा इंडिका आपने देखा है। तो मैग्नीफेरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है जेनरिक नेम हमारा हो गया। इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट्स हमारा हो गया, तो इसको यहाँ से याद रखेंगे। लेट्स नो द बाइनोमियल। ठीक है, तो इसका बाइनोमियल नेम क्या होगा, दिस इज द मैग्नीफेरा। ठीक है, रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द इंडिका इज द पर्टिकुलर एक स्पीसीज है, और इसी को एपिथेट्स के नाम से जानते हैं। अभी हमने बात की थी अदर यूनिवर्सल रूल हमारे क्या है, जो यूनिवर्स में पूरे में रूल करे जाते हैं जब किसी का वाई नॉमिनल नॉमनक्लेचर करते हैं, तो इसका रूल हमारा वो समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन, जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा हमारा क्या है लैटिन वर्ड में होगा। लैटिन मीन्स हमारा क्या होता है इटैलिक तिरछे वर्ड्स होते हैं, आपने देखा हो हमेशा तिरछे वर्ड में लिखे होते हैं। दे आर, ठीक है, लिस्टेड एज द डाइवर्ट फॉर्म लैटिन रिस्पेक्टिवली दे आर द ऑरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक लैटिन वर्ड से ऑरिजिन हुई है। द फर्स्ट वर्ड हमारा है इन अ बायोलॉजिकल नेम होता है, ये रिप्रेजेंट द जीनस वाइल होता है। सेकंड हमारा डिनोट हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, अभी हमने बात की थी वो बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम क्या है, जब हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ठीक है, तो मैग्नीफेरा हम लोग अभी बात की थी, तो मैग्नीफेरा ये हमेशा अगर हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो अगर इसको लिखेंगे होमो और सेपियंस, तो दोनों के नीचे अंडरलाइन होगा, और ये हमेशा, ठीक है, अगर बुक में लिखे जाएंगे तो तिरछे लिखे जाएंगे और अंडरलाइन होगा, इटैलिक होगा। अगर हैंड से लिखोगे तो हमारा क्या है दोनों को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। और जो पहला लेटर होगा हमारा क्या है जेनरिक नेम का, तो हमारा कैपिटल होगा, इसको याद रखना, और अंडरलाइन होगा। और स्पीसीज का एपिथेट्स का जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा स्मॉल होगा, इसको भी याद रखना। बस इसी के बारे में इसमें क्या है बताया गया है। तो ये बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट चीज है, और आप लोगों को पता होगा इसके बारे में शायद। और इसके बाद में नेक्स्ट कुछ है तो अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद में है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स। हाँ, ये अच्छी चीज है, अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स।
एपिथेट्स जब बायो नॉमेनक्लेचर हम जब करते हैं तो पहला हमारा नेम हमारा जेनरिक नेम हमारा हो जाता है, इसके बाद में एपिथेट्स नेम देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद में एक और स्पेसिफिक नेम देखने को मिलता है जिसको ऑथर नेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑथर नेम, यानी तीन चीज इसमें होती है, लास्ट में हमारा ऑथर नेम भी होगा। ठीक है, एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द रिटन या एब्रीविएशन फॉर्म। मैग्नीफेरा इंडिका और लिन है। ठीक है, तो लिन अगर है तो लिन का मीन्स हमारा क्या है, जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे कौन से, दैट इंडिकेट द स्पीशीज वर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस साहब ने, उसको लीनियस साहब ने डिस्क्राइब किया, तो इसकी वजह से उनके, ठीक है, 4 वर्ड हमारे शुरुआत में उनको ले लिए गए हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, लास्ट में कभी ऐसा पूछने को आ जाए या लिखने को आ जाए नोट्स में, तो आप तीनों चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब अवश्य करेंगे आप। जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है तो पहला इसमें क्या है, जेनिक नेम होगा, सेकंड हमारा स्पेसिफिक नेम होगा जिसे एपिथेट के नाम से जानते हैं, और लास्ट में हमारा क्या है, साइंटिस्ट नेम होगा जिसने इसको डिस्क्राइब किया है। अब इसको क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंस नियर पॉसिबिलिटी द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डाइवर्स some means to the make the this possible, this process is classification। अब इसी को तो हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, अभी हमने बात की थी। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, नॉमनक्लेचर हमारा करेंगे, और नॉमनक्लेचर के बाद हमारा क्या है इसको, फिर हमारा का वाई नॉमनक्लेचर हमारा होगा, वाई नॉमनक्लेचर के बाद यही पूरा होगा, फिर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और क्लासिफिकेशन proposed by the anything is grouped into the converse category based on the easily observed characters। तो क्लासिफिकेशन हमारे कैरेक्टर्स पे बेस होगा जो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे थोड़ा सा गला खराब है, माफी है उसके लिए। और इसके बाद में क्लासिफिकेशन हमारा इज द प्रोसेस बाय विच द एनीथिंग इज ग्रुप्ड into conventional category based on some easy observed characteristics। For example, we easy recognize the group such as the plant। अगर हम कोई चीज ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने पूरे प्लांट एक ग्रुप हमारा हो गया, एनिमल्स बहुत सारे एक ग्रुप हमारा हो गया, डॉग्स जैसे इसमें बहुत सारे हो गए तो ग्रुप हो गया, इंसेक्ट्स अगर हमने देखे तो भी पूरा ग्रुप हमारा हो गया, कैट्स देखे तो हमारा एक ग्रुप्स हो गया, जो भी है लाइन अगर देखा तो हमारा एक ग्रुप हमारा हो गया। ठीक है, तो the moment use the term as the associate with a certain characters with the organism in the group that image do see the you think that the obviously each one of the us the dogs है and not cat है। now we were think us। ठीक है, एलस्टेशियन एल्सेटियन we know we're talking about the similarities है, सपोज है, वी आर द सेम, इन्हीं के बारे में, मतलब बहुत सारे उसमें क्या है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें सब कुछ क्या है, डॉग है, कैट्स है, बिल्ली है, ठीक है, मैमल्स है, डू लाइक द कोर्स है, थिंग्स है, मैमल्स है विद एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर है, ठीक है, लाइक बाइस प्लांट्स है, तो मतलब उनके करेक्टर्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वीट है, पिक्चर्स है, ये आवर माइंड वीट ऑफ द वीट नॉट आ राइस है, इसके बारे में सब बताया है, डॉग्स है, कैट है, मैमल्स है, राइस है। तो बस यहाँ पे एक चीज है, एनवायरमेंटल कैटेगरी वी यूज द स्टडी ऑर्गेनिज्म द टर्म एज यूज द चीज, जो हम चीज को यूज कर रहे हैं उसको, जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, जो करेक्टर्स हम मैच कर रहे हैं, जो चीज हमने एक डिस्कवर की है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग टैक्सा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टैक्सा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, टैक्सा हमेशा याद रखो। टैक्सा हमारा ग्रुप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म होता है, जो जिसका ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे उसको कैट सही, तो उसको हम जो ग्रुप देखने को मिला है, प्लांट्स का हमको कई बहुत सारी वैरायटी ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा दिस इज नोन एज द टैक्सा, तो उसको हम लोग क्या टैक्सा के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछा भी जाता है, टैक्सा हमारा क्या चीज है। इसके बाद में टैक्सोनॉमी क्या होता है, हैज द बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स
characters all or living organism can be classified into डिफरेंट टैक्सा। हम लोग क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टैक्सा। अभी हमने बात की थी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज द टैक्सोनॉमी। तो इसी को ही हम लोग क्या है टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया टैक्सोनॉमी क्या होती है और टैक्सा क्या होता है। टैक्सा हमारा एक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, चाहे प्लांट्स है कुछ भी थी। टैक्सोनॉमी इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको क्या है टैक्सोनॉमी के नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो इसको भी याद रखना। टैक्सा क्या होता है, टैक्सोनॉमी बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर उसको देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इस टैक्सोनॉमी हो जाएगा। इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बहुत सारे इसमें फीचर्स हम लोग देखेंगे। और इसके बाद में ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ह्यूमन बीइंग्स वर सीन लॉन्ग नॉट ओनली interested in the kingdom more about the different kind of the organism their diversities। कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग काफी समय से हैं नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन किंगडम मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है एंड देयर डाइवर्सिटीज है, बट आल्सो रिलेशनशिप रखता है ह्यूमन हमारा है विद देम सबसे जो है। दिस ब्रांच द स्टडी ऑफ द रेफर टू एज द सिस्टमैटिक्स। तो इसी को ही हम लोग क्या सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी सब कुछ व्यवस्थित है। हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और उनसे जो इंट्रैक्शन होता है उनका आइडेंटिफिकेशन है और सिस्टमैटिक है। तो सब कुछ सिस्टमैटिक, इसी को हम लोग क्या सिस्टमैटिक के नाम से जानते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से है सिस्टमा। इसका मीन्स हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक मीन्स हमारा होता है सिस्टमा होता है। सिस्टमा मीन्स हमारा क्या होता है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमने देखा था, अभी उसको क्या आइडेंटिफिकेशन था, टैक्सॉन था, नॉमेनक्लेचर था, टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस किया था। तो वो ही सब कुछ एक सिस्टमैटिक में रखा गया था। सिस्टमैटिक मीन्स हमारा क्या होता है, उसका अरेंजमेंट सिस्टमैटिक। तो लीनियस साहब ने सिस्टमैटिक वर्ड को उसने यूज किया था। तो सिस्टमा नेचुरी इन्होंने दिया था। तो सिस्टमा नेचुरी में द लिटिल ऑफ हिज पब्लिकेशन, छोटा सा इन्हें पब्लिकेशन किया था सिस्टमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक वर लेटर एंड लार्ज। इसके बाद में उसका स्कोप बढ़ता चला गया था। द इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन इसमें हुआ था सिस्टमेटिक्स में। फिर हमारा नॉमेनक्लेचर हमने किया था इसमें, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था। सिस्टमेटिक टेक्स पर अकॉर्डिंगली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अभी हमने सब कुछ इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अब यहाँ से देखते हैं स्पीशीज क्या होती है। ठीक है, तो स्पीशीज को हम लोग एक वर्ड और हमने सीखा था एपिथेट्स। ठीक है, तो वो भी यहाँ से थोड़ा सा याद रखना। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज द स्पीशीज। हमने कोई ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और उस ग्रुप में सब सिमिलरिटीज फंक्शन देखने को मिले, सिमिलरिटीज उनमें देखने को मिली, सारे के सारे फीचर्स थे, उनका ऑब्जर्वेशन किया तो बहुत सिमिलरिटीज थी उनमें। ठीक है, तो सारी सिमिलरिटीज थी, एक जैसी थी, उनको हम लोग का स्पीशीज कहा था। ठीक है, वन शुड बी एबल टू द डिस्टिंक्शन वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड थी बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल। ये सारे सब एक दूसरे से हमारे क्या है मॉर्फोलॉजिकल डिफर थे। लेट्स अस कंसीडर मैग्निफेरा इंडिका। तो सोलेनम है, टूब्रोसोम है, पैंथेरा ल्यूनी है। ऑल थ्री नेम्स इंडिकेट द, ठीक है, टूब्रोसम है, लियो है, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स है, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। एक स्पीशीज को हम लोग क्या है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलम है, पैंथेरा है, द जनरल नेम है हमारे। ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ द टैक्सॉन कैटेगरी ईच ऑफ ईच। बस उसी के बारे में ही है, अभी हम लोग डिस्कस यहाँ से कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीनस क्या होते हैं। जीनस हमारे क्या होंगे, जीनस कंप्राइज आ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज अगर देखने को मिलती हैं और स्पीशीज से कुछ मार्फोलॉजिकल तो इनमें करेक्टर हमको देखने को मिले, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स यहाँ पे सेम देखने को मिले थे।
इन स्पीसीज में, लेकिन इनके साथ कुछ और भी हमको करेक्टर्स नजर आए अन्य में भी। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या है, जीनस हम लोग क्या है, नाम दे दिया इनको। तो comprises a group of the related species which has more characteristics in the common in the comparison to the specific of the genre. We can say that the genera are the aggregate to of closely species. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, दे थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बीइंग टू द जीनस सोलेनियम। लाइन है, पैंथेरा लियो के नाम से जानते हैं, लियोपार्ड है उसको पैंथेरा, ठीक है, पार्डस के नाम से जानते हैं, टाइगर है, पैंथेरा टिग्रिस के नाम से जानते हैं, विद द सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। अगर पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा में बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे, पैंथेरा पैरेडस है, पैंथेरा टाइग्रिस है। तो ये सब तो जो लास्ट का है स्पीसीज हो गए, इनमें बहुत सिमिलरिटी है क्लोज, बट इनमें अगर देखा जाए तो इनमें कुछ यहाँ पे करेक्टर इसके भी देखने को मिलते हैं, चाहे पार्डस का हो चाहे टिग्रस का हो, तो इनके जो करेक्टर्स इसमें मिल रहे हैं पैंथेरा लियो के, तो वो हमारा क्या है, जीनस है हमारा। ठीक है, तो डिफर फ्रॉम द अदर, तो जीनस फेलिस विच करेक्टर्स अ कैट, तो कैट हमारा क्या है, एक फेलिस का नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आएगा, यानी स्पीसीज, फिर हमारा क्या है, जीनस आया, अब हमारा क्या है, फैमिली की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अब फैमिली क्या होती है। द नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, फैमिली है। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा का हमारा ग्रुप हो जाएगा इसमें। तो इसमें जेनरा के करेक्टर्स हमारे फैमिली में देखने को मिलते हैं। स्पीसीज में स्पीसीज के करेक्टर्स हमारे किस में देखने को मिलेंगे, जीनस में देखने को मिलेंगे। जीनस के करेक्टर्स हमारे किस में देखने को मिलेंगे, फैमिली में करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। बस इसको एक दूसरे को रिलेटेड करते चले जाओ, कंफ्यूजन कभी होगी नहीं, विद स्टिल लेस ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। अगर फैमिली की बात की जाए तो इसमें सिमिलरिटीज बहुत कम होंगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको जेनरा देखने को मिलेंगे, फिर हमारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग फैमिली से लेके, ठीक है, फैमिली था, फिर हमारा जीनस था, और फिर हमारे स्पीसीज था। अगर सिमिलरिटीज देखी जाए तो स्पीसीज में बिल्कुल सिमिलरिटीज होंगी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल क्लोजली सिमिलरिटीज होंगी। जेनरा में बहुत कम सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, फैमिली में और भी कम सिमिलरिटीज देखने को यहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सिमिलरिटीज यहाँ से जैसे जैसे स्पीसीज से ऊपर के लिए हम बढ़ते चले जाएंगे किंगडम की ओर, वैसे जो सिमिलरिटीज हमारी डिक्रीज होती चली जाएंगी, बट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वहां से बढ़ते हुए चले जाएंगे इनके। फैमिली में बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे, करेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जेनरा में उसमें कम देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है, स्पीसीज में बहुत कम करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और भी कुछ, यही बारे में दिया है फैमिली के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑर्डर हमारा देखते हैं क्या है, तो ऑर्डर हमारा क्या है, अब फैमिली से फैमिली के करेक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। यू हैव द सीन द अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज यहाँ पे देखेंगे, जीनस देखेंगे, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज करेक्टर्स। ठीक है, तो ऑर्डर में हम क्या है, मतलब ऑर्डर में हमारे क्या है, इसमें आपको फैमिली के भी करेक्टर यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जीनस के भी करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आपको स्पीसीज के भी यहाँ पे करेक्टर देखने को मिलेंगे। अभी हमने बस इसी के बारे में डिस्कस किया था। ऐसी हमारा क्लास है, इसके बाद में फैमिली की बात कौन आएगा, क्लास आएगा। ठीक है, तो क्लास में क्या है, इसमें भी हमारे बहुत सारे करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे नीचे से ऊपर के लिए हम लोग बढ़ते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, वैसे करेक्टर्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं, सिमिलरिटीज कम होती चली जाएंगी। हमारा क्लास हो गया। दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर है, एग्जांपल्स। ठीक है, प्राइमेट्स, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा जो क्लासिफिकेशन करेंगे। कंप्राइज द मंकी है, गोरिल्ला है, चिपन है, प्राइमेट्स में यही सब आते हैं आपको। ठीक है, इस प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मैमेलिया, इनको क्लास में हमने किस में मैमेलिया किया था। ठीक है, तो एक क्लास हमने दे दिया इनके, मंकी है, गोरिल्ला है, ठीक है, गिब्बन है,
तो किसमें ऑर्डर हमने कर दिया प्लेस, हमारा प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर हो गया और क्लास हमारा क्या हो गया, इसमें मैमेलिया हो गया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें सब लोग हम लोग क्या है जानेंगे। इसके बाद में फाइलम है, तो इसके ऊपर पढ़ेंगे तो और फाइलम इसको आ जाएगा। हमारा क्या है फाइलम है। क्लासेस कंप्राइज एनिमल्स लाइक फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टिलियास हैं, बर्ड्स हैं, विद मैमल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड द फाइलम। ठीक है, ये हायर कैटेगरीज हैं और इनको हम लोग क्या फाइलम में रखते हैं। सब कैटेगरीज करते हैं, फिशेस मछली आपको देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या है फाइलम के नाम से जानते हैं। दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा, आर इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो इनके हम लोग आइडेंटिफिकेशन कुछ करेक्टर्स होता है, इन्हीं के हिसाब से इनको क्या फाइलम में कर दिया गया। इन केस आप प्लांट करेंगे तो क्लासेस विद a few similar characteristics are assigned to a higher category called division। प्लांट के लिए हम लोग क्या है डिवीजन करते हैं और एनिमल्स के लिए हम लोग क्या है फाइलम का कैटेगरी करते हैं। अब हम लोग क्या है किंगडम देखते हैं, किंगडम क्या है। तो किंगडम ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द हायर कैटेगरीज कॉल्ड द किंगडम। सबसे हायर कैटेगरीज होती है वो हमारी किंगडम होगी। तो किंगडम हमारा एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल्स रखेंगे, और किंगडम प्लांटी होगा। दो ही किंगडम है, एनिमिलिया है, प्लांटी है। तो प्लांटी में हम लोग प्लांट का डिस्कस करेंगे और एनिमिलिया में हम लोग क्या एनिमल का डिस्कस यहाँ से करेंगे। और कुछ नहीं, यहाँ से आपका पूरा एक कवर हो जाता है हमारा क्या है क्लासिफिकेशन के जो कैटेगरीज है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा किंगडम है। अगर नीचे से हमेशा ऊपर के लिए जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या है करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और सिमिलरिटीज हमारी क्या है डिक्रीज होती चली जा रही है। ये थोड़ा सा याद रखना। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहे हैं तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स हमारे होंगे क्या है डिक्रीज। ठीक है, करेंगे, और सिमिलरिटीज यहाँ से हमारे क्या इंक्रीज करती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ से याद रखना। और बात बाकी कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हम लोग आराम से इसको हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी है इस टेबल के। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा स्लाइड हम लोग ऊपर कर ले रहे हैं यहाँ से। ये टेबल दी है ऑर्गेनिज्म विद देयर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो देखो कॉमन नेम हमारा मेन का हमारा क्या है कॉमन नेम, मैन को मैन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमन नेम हमारा बायोलॉजिकल नेम हमारा क्या है होमो सेपियंस है हमारा मैन का है। जीनस हमारा होमो हो जाएगा, और सेपियंस हमारा क्या हो जाएगा एपिथेट्स हो जाएगा या स्पीसीज हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। फैमिली हमारा क्या है होमिनिटी हो जाएगी, ये कई बार एग्जाम में पूछी है। ऑर्डर हमारा क्या है प्राइमेट्स हमारा हो जाएगा, प्राइमेटा हो जाएगा। क्लास हमारा क्या है मैमेलिया हो जाएगा, और फाइलम डिवीजन हमारा कौन सा हो जाएगा कॉर्डेट्स हमारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी हाउसफ्लाई है मस्का डोमेस्का, इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, मस्का जीनस हो जाएगा, म्यूसिडी ये फैमिली हो जाएगी, डिप्थेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, और डिवीजन और फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा में ये जाएगा। मैंगो की बात करें कॉमन नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा, मैग्नीफेरा इसका जीनस नेम हो जाएगा, और एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है हमारी किसकी मैंगो की, बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार पूछी जाती है। और ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर हमारा कौन सा हो जाएगा सेपनीडेल्स हमारा ऑर्डर हो जाएगा सेपिनडेल्स। ठीक है, और डाइकोटिलडोन हमारा क्लास हमारा हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म ये हमारा क्या हो जाएगा इसका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वीट हमारा हो जाएगा, ट्राइटिकम एस्टिवम इसका नाम है, ट्राइटिकम जीनस हमारा हो जाएगा, पोएसी फैमिली हो गई, ये न्यू है, पहले इसको क्या है ग्रेमनी फैमिली के नाम से जानते थे। पोयल्स हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। मोनोकोटिलडॉन्स हमारा क्लास इसका हो जाएगा।
एक बीज पत्री हमारी इसको कहते हैं, और एंजियोस्पर्म हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर इसको नोट डाउन कर लेना, एक दो बार रिवीजन कर लेना, और यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। टैक्सोनॉमिक एड्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारा होता है, इसको यहाँ से कुछ टैक्सोनॉमिक स्टडीज भी है, स्पेसीज हमने देखी थी, वेरियस स्पेसीज ऑफ द प्लांट है, एनिमल्स था, ऑर्डर था, ऑर्गेनिज्म था, यूजफुल था, एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री था, जनरल इन द नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज हमारे था, देयर डाइवर्सिटीज थी, रिक्वेस्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन था, ऑफ ऑर्गेनिज्म था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द इंटेंसिव लेबोरेटरीज, फील्ड स्टडीज, कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। बस इसी के कुछ है नहीं, बस इसी को ही है, अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन था, ऑब्जर्व द फीचर्स एंड स्टडी था, बायोलॉजिकल establish certain procedure and techniques store to the preserve identification as the specimen, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। इसके बाद में हाँ, ये हमारा क्या हार्वेरियम है, ठीक है। तो हार्वेरियम आपने बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया होगा, हार्वेरियम फाइल बनाई जाती है, जो प्लांट्स की आपने देखा होगा, एक सीट होती है, तो सीट पे हम लोग क्या प्लांट्स को उस पर रखते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे रखते हैं, तो वो ही इसमें दिया हार्वेरियम इफ, और बाद में हम लोग सबमिट कर देते हैं, तो ये क्या है, लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आपका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें आगे कभी फर्दर हम लोग स्पेसिमेन के करेक्टर्स को यहाँ पे क्या है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे शायद कुछ मिस हो रहा है इसमें, टैक्सॉन, टैक्सा के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट टैक्सॉन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो टैक्सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो टैक्सा हमारा क्या था, तो ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म था, अभी हमने देखा था, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को हम लोग को टैक्सा के नाम से, टैक्सॉन हमारा क्या है, टैक्सॉन, तो टैक्सॉन हमने एक पढ़ा था, जैसे क्लास है एक हमारा हो गया था, ऑर्डर हमारा हो गया था, तो क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, इनको टैक्सॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमेशा याद रखना है इसको। इसके बाद में जो हार्वेरियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हार्वेरियम हमारा क्या है, हाउस रिस्पेबलिक, क्या हो गया, ठीक है। स्पेसिमेन हमारा होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट द सिस्टम क्लासिफिकेशन दीज स्पेसिमेन अलोंग विद देयर द डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट, आपको देख लो इसमें प्लांट का फुल डिस्क्रिप्शन है, बिकम ए स्टोर हाउस, आप घर में रख सकते हो, ठीक है। और आपको क्या है, रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज के लिए आप कर सकते हो, हर्बेरियम सीट्स आर कर आल्सो लेबल ऑफ द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट आपको देखने को मिलेगी, प्लेस आपको देखने को मिलेगा, एंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन, तो डेट और प्लेस आपको हमेशा उसमें होता है। छोटे से एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, हर्बेरियम सीट बनाते समय तो क्या कौन सी चीज़ में मेंशन नहीं करते, तो डेट होती है, प्लेस इसमें मेंशन होगा, किसने कलेक्ट किया उसका भी इसमें नाम होता है, इंग्लिश में होगा, लोकल बॉटनिकल नेम्स, फैमिलीज है, पूरी क्लास कलेक्टिव नेम्स होगा, हर्बेरियम आल्सो रिजर्व बाय द क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बॉटिकल कुछ गार्डन्स हैं, उनके बारे में यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं, और यहाँ से इम्पोर्टेंट तो है ही, पूछे भी गए हैं कई बार में। तो बॉटिकल गार्डन हमारे क्या होते हैं, तो बॉटिकल गार्डन में हम लोग क्या है बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, दीज स्पेसिफिक गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, इसमें कलेक्शन किसका मिलेगा, बॉटिकल गार्डन हमेशा लिविंग प्लांट्स का मिलेगा। Plants species these garden as grow for the identification है purpose, and each plant is labeled, indication is the botanical name होगा, scientific name होगा, and its family होगी। the famous botanical garden, ये important है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, क्यों हमारा फेमस हमारा है, और इन्हीं क्यों में हमारे क्या है, बैंथम और हुकर, ठीक है, बैंथम और हुकर दो साइंटिस्ट थे, तो इसी में ही इनके आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बैंथम और के बाद में। तो कहाँ स्टडी की थी, क्यों हमारे क्या है इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा कहाँ, हार्वर्ड कोलकाता में है, इंडिया में है, इसको याद रखना है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हमारा हार्वर्ड में है, लेकिन नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो तीन यहाँ से क्यों हमारा है, इंग्लैंड में है बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पूरा यहाँ पे एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित सारे प्लांट्स होंगे, स्टडी के लायक यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है।
इसके बाद म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम के बाद हम इसका यहाँ से कर ले रहे हैं। तो म्यूजियम में ये बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप होता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ईच स्कूल है, कॉलेजेस हैं, म्यूजियम हैज बी कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट। यहाँ पे तो म्यूजियम में हमेशा प्रिजर्व प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडिंग रेफरेंस स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व, तो कंटेनर्स हो गए, जार हैं, प्रिजर्व सोल्यूशन मिलेगा। प्लांट्स एनिमल्स स्पेसिमेंस आल्सो प्रिजर्व एज द ड्राई स्पेसिमेंस यहाँ से देखने को मिलेंगे म्यूजियम। इंसेक्ट्स हो प्रिजर्व द इंसेक्ट, है ना, बॉक्सेस में होंगे, कलेक्टिंग द किलिंग है, पिनिंग उसको करके रखेंगे इसको। लार्ज एनिमल्स लाइक द बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व होंगे। म्यूजियम ऑफन हैव द कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन ऑफ द एनिमल्स का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन, म्यूजियम हम हमेशा, तो म्यूजियम हमेशा क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको यहाँ पे, याद रखना। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक होंगे प्लांट्स यहाँ पे देखने को। म्यूजियम में आपको डेड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, प्रिजर्व मिलेंगे, और सारे स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल दोनों के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे क्या है, शायद जू की, चिड़ियाघर की या कुछ फिक्स है यहाँ पे। हाँ, जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क हमारे क्या है, दीज आर प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। कुछ जंगली जानवर रखे गए अंडर ह्यूमन केयर, इसमें मनुष्य की देखरेख में, विच एनेबल यूज टू द लर्न अबाउट द देयर फूड, जो यहाँ पे क्या है उसको अनेबल प्रोवाइड किया गया है, उनका फूड है, हैबिट है, बिहेवियर है। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, जो उनको जो जरूरत है सब कुछ दिया गया है। कंडीशन सिमिलर टू द, बिल्कुल कैसी दी है, नेचुरल कंडीशन, एक हैबिट, उनको हैबिटेट दिया गया। चिल्ड्रंस आर विजिटिंग दिस पार्क इन कॉमनली कॉल्ड जू, बच्चे आपको ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राइनोसोर है यहाँ पे, ये सब बर्ड्स हैं यहाँ पे। इसके बाद में और कुछ क्या है यहाँ पे, तो ये हमारे की दी गई हैं कुछ, की में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। कीज इज अनदर टैक्सोनॉमी का यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट है, एनिमल्स है, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है। तो की हमारे दिए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जो जब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ हमारी की हैं, तो प्लांट्स के लिए अलग हैं, एनिमल्स के लिए अलग हैं, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज हैं, डिससिमिलरिटीज हैं। तो द कीज आर यूज्ड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली पेयर, ठीक है। तो ये हमारा जो पेयर में हम लोग यूज करते हैं की हमारे होता है, ठीक है। कार्ड हमारे पास है, कपलेट्स कहते हैं। तो कुछ अगर मान के दो सिमिलरिटीज इनको मिल गई, एक और दो हमारे स्पीसीज में, प्लांट्स में, ठीक है, तो ये हमारा एक कपलेट हमारा हो गया, ठीक है। दो डिससिमिलरिटीज मिल गई यहाँ, तो हमारा क्या है, एक कपलेट हमारा हो गया। तो सिमिलरिटीज में, डिससिमिलरिटीज में, तो कपलेट हमेशा याद रखना, पेयर में हमेशा करेक्टर्स होते हैं, चाहे सिमिलरिटीज हो चाहे डिससिमिलरिटीज हो। तो ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एज द फैमिलीज हैं, जीनस है, स्पीसीज हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कीज आर जनरली एनालिटिकली इन द नेचर, ठीक है, बढ़िया है। तो कपलेट्स यहाँ से हमको सीखने को मिला, नया वर्ड था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ये इसकी समरी है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट होता है लिविंग वर्ड का हमारा, ठीक है। कैसा लगा मुझे बताना, कोई करेक्शन हो तो वो भी सुधार करेंगे, और उम्मीद है पसंद आया होगा। और मेरा प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिकेट नॉलेज और प्रोवाइड कराऊं, और कुछ यहाँ से आपको भी अच्छा लगे, ऐसा मेरा प्रयास है। कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।